केविन को आने में और कितना टाइम लगेगा? हाँ, आपने तो कहा था कि वो 5 बजे तक आ जाएगा। डैड, उन्हें डैड कहो बच्चों। और मुझे लगता है बस वो आने ही वाले होंगे। तुमने कहा था कि वो फिर से जल गया। हाँ, मारपीट के कारण। ठीक है। वाह वाह वाह, ये दोनों कौन हैं? हाँ? मैं लियम हूँ। तुम्हें यकीन है? क्योंकि मेरा बेटा तो बिल्कुल छोटा था, तुम एक बड़े आदमी बन चुके हो। तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा बेटा। और तुम शायद रकेल हो। मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम शायद 3 साल की थी। बस अपने पापा से मिलो। हाय जॉन। हाय। ये मेरे हस्बैंड हैं, जेफ। केविन, मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। नहीं, मैं तुम्हें हग नहीं कर सकता। हाँ, जरूर। मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के लिए कुछ मिलेगा वो क्या, जॉन? खाना तो नहीं है, पर मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वो अंदर जाएगा। कोई ऐसे। बात नहीं, वो अच्छा इंसान लग रहा है। हे केविन, तुम चाय पीना चाहोगे? कॉफी, ब्रेकफास्ट, कुछ करना है? बस बता दो हमें। चलो चले। चलो। और ये वही टैटू है जो मैंने स्लैमर में बनवाया था। वाह, खाना तैयार है। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने किसी भी मर्द को औरतों वाले काम करते हुए नहीं देखा है, और इसके पास तो लड़कियों वाला एप्रन भी है। जेफ कमाल के हैं। ये कमाल के कुक हैं, एक स्कूल में काउंसलर हैं और योगा भी सिखाते हैं। सभी चीजों में माहिर हैं ये। जैकी की तरह वो हाउसवाइफ का सारा काम करता है, जबकि तुम्हारे वकील की सैलरी भी तुम लोगों को देनी होती है। तो तुम्हें क्या पसंद है लियाम? फुटबॉल या बास्केटबॉल, या फिर अपने पिता की तरह बॉक्सिंग? हाँ, इनमें से कुछ भी नहीं केविन। डैड कहो। थैंक यू। आगे बोलो। मुझे पेंटिंग पसंद है और मैं डांस टीम में हूँ। डांस टीम में हो? ओह हाँ, लियम को आर्ट करना ज्यादा पसंद है। ये जितनी भी फ्लावर पेंटिंग्स हैं, ये सब कुछ लियम ने बनाए हैं। सुंदर है ना? मैं काफी समय से दूर हूँ, तो मैंने सोचा कि रकेल पेंटिंग या डांस में इंटरेस्टेड होगी, लियम नहीं। नहीं, मुझे वीडियो गेम्स पसंद है। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? हाँ? एक महिला कमा रही है, एक आदमी जो घर का सारा काम कर रहा है, एक लड़का जो डांस में इंटरेस्टेड है, और लड़की वीडियो गेम खेलती है। सब कुछ अलग है। हाय नेट। हाय रकेल। सॉरी, मैं डिनर कर रही हूँ। ये नेट कौन है? वो उसका बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? रकेल, तुम बॉयफ्रेंड बनाने के लिए अभी बहुत छोटी हो। एक्सक्यूज मी? तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इस फसाद की जड़ वो लड़का है, और तुम अभी की अभी उससे बात करना बंद आप करो। मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। तुम शांत हो जाओ। ऐसे अचानक आकर तुम बच्चों को डांट नहीं सकते हो। इतने टाइम से तो तुमने इन्हें देखा नहीं। वो मेरे भी बच्चे हैं जॉन, और मुझे पसंद नहीं है कि तुम और मिस्टर एप्रन उन्हें ऐसी परवरिश दे रहे हैं। तुम जानती हो, मुझे पता है मूड कैसे अच्छा होगा। डेजर्ट्स है ना? कैसा रहेगा अगर मैं दुकान जाकर ब्रेड पुडिंग ले आऊं? हाँ, अच्छा होगा जेफ। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा वक्त बिता सकूं? जरा सुनो हनी, मैं जाऊंगी। तुम और केविन यहाँ बैठकर बातें करो, ठीक है? क्या सच में? ओके ठीक है, गाड़ी ध्यान से चलाना, आजकल बहुत सारे पागल ड्राइवर हैं। ठीक है हनी। वैसे केविन, मुझे बताओ तुम क्या करते हो? मुझे सिगरेट चाहिए। न्यूज़ चैनल किस पर आता है? मुझे नहीं पता। अब चैनल्स नहीं होते, ये ESPN ऐप है, आपको उसी पे दिखेगा। पता नहीं जॉन को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो अब तक आ जानी चाहिए थी। पापा, क्या मैं वीडियो गेम खेलने जाऊं? नहीं। हाँ,
तुम आज के लिए अपना मैक्सिमम स्क्रीन टाइम पार कर चुके हो। तुम्हें फोन भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम खेल सकते हो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मुझसे पूछ कर खेल सकते हो बेटा। ये क्या हुआ है तुम्हें? स्कूल में बच्चों ने परेशान किया। काइल, तुमने उस लड़के को ऐसे कैसे करने दिया? तुम्हें उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। पापा ने कहा कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। मिस्टर एप्रन, तुम मेरे बच्चे को बकवास चीजें सिखा रहे हो। हर इंसान को खुद का बचाव करना सीखना चाहिए। देखो, मैं समझता हूँ, लेकिन बातों से, लड़ाई से नहीं। शब्दों से लड़ाई करना बिल्कुल सही नहीं है। अगली बार जब तुम उस लड़के से मिलोगे तो मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। ये अपनी चाबी भूल कर गई थी। ऑफिसर, क्या हुआ? क्या आप जॉन ग्रांट के पति हैं? हाँ, सब ठीक तो है ना? हे, I'm sorry. हे, ये रकेल की तरह नहीं दिख रही है। अब अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? ए, क्या सब ठीक है? नहीं, अब मैं इसका मुंह तोड़ने जा रहा हूँ। क्या? क्यों? नेट एक अच्छा लड़का है। ये लड़का मेरी बेटी रकेल को धोखा दे रहा है। तुमने जो भी देखा, लेकिन ये समय और जगह ठीक नहीं है उस बारे में बात करने के लिए। ये लड़का किसी और लड़की के फोटो देख रहा है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड की माँ की फ्यूनरल पर। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। केविन, प्लीज बात मत बढ़ाओ। तुम्हारी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने बच्चों की हिफाजत कर रहा हूँ। ऐसा कुछ जो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें बच्चों की परवरिश करना नहीं आता और इसीलिए मैं अपने बच्चों की पूरी कस्टडी लेने वाला हूँ। उसे कुछ बताना होगा। अब मेरी अटर्नी तैयार है। हे नेट, जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। क्या वो हमें सच में लेकर जाएंगे पापा? क्या सच में मुझे उनके साथ नहीं जाना? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? वो देखो, यूनिकॉर्न बॉय। चलो जाकर उससे मिलते हैं। क्या हम नाइट आउट करें फ्राइडे को? देखते हैं रकेल क्या करती है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे माँ की बहुत याद आती है। सॉरी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो, लेकिन उन्हें डांसिंग से एतराज नहीं होगा, है ना? मैं कोशिश करता हूँ। बस करो काइल। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ मजे कर रहा हूँ। देखते हैं इसे कैच करना आता है क्या। आओ, रुक जाओ। ए, मेरे बच्चे से दूर रहो। रुको, रुको। ये लो, बॉल पकड़ो। उसे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं उसे बॉल पकड़ना सिखाना चाहता हूँ। छोड़ दो उसे। तो आप ये कह रहे हैं कि माइकी मेरा विजन प्रो कभी भी ले सकता है? हाँ, ये बिल्कुल वही कह रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ बड़ा हूँ। मैं जो कहूँगा वही होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम दोनों भाई हो। तुम चीजों को हल करने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकते हो। याद है इमोशनल रेगुलेशन टूल जो मैंने तुमको ट्रिगर होने पर कोशिश करने के लिए दिए थे? हाँ, मेरा मुक्का। नहीं माइकी, तुम पहले नहीं। कोई और तरीका जिसे तुम कर सकते हो। जेफ, बाहर लिया मुसीबत में है। चलो लियाम, इसकी पसलियां तोड़ दो, इसे सबक सिखाओ। देख क्या रहे हो बेटा?
आगे बढ़ो और इसका मुंह तोड़ दो। हे, यहाँ क्या चल रहा है? दूर रहो तुम जेफ, ये बाप और बेटे के बीच की बात है। चलो बेटा, एक इसके सिर पर और एक इसकी छाती पर। कम ऑन लियम, चलो मारो। लियम लियम लियम, रुको 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 रुको, लियम रुको, केविन उसे जाने दो। बहुत बहुत शुक्रिया एप्रन मैन, तुमने एक महत्वपूर्ण सबक बर्बाद कर दिया जो लियम को मैं खुद देने वाला था। मैं अपने बच्चे को खुद के लिए लड़ना सिखा लेकिन रहा हूं। मुक्का मारने से क्या हल निकलेगा? कुछ नहीं, ये लियम को उनकी तरह ही बुरा बना देगा, समझो। और तुम्हारी इस बेवकूफी से वो क्या सीख रहा है? ये बच्चा उसे हर रोज परेशान करता है। अगर मैं नहीं आया होता तो उसने लियम को मारकर फुटपाथ पर फेंका होता। तो सुन लो, उसे वही सीखने की जरूरत है जो मैं सिखा रहा हूँ। क्या तुम ठीक हो? नेट ने मुझे सब बता दिया। और तुम मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हो, समझ गए? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये किसी लड़की के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? लियाम, चलो चलते हैं। मैं बस अपने बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ। जेफ, अब इस पर तुम्हारे पास क्या दलील है? क्या तुमने कभी सोचा है उन्हें तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है? उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। वॉलेंट उन्हें कहां ले जाएगा? जेल में, जैसे तुम्हें जाना पड़ा था? सुनो, तुम नहीं जानते कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ, तो तुम मुझसे ऐसे बर्ताव मत करो। माफ कर दो। देखो, मैं जानता हूं कि हम सभी के लिए ये बहुत ही दुख भरा समय है और मैं चाहता हूं कि बच्चे तुम्हारे साथ रहें केविन, लेकिन इस तरह से नहीं। खैर, अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे अपने बच्चों की पूरी कस्टडी मिल गई है। अब मैं उनका ध्यान रखूंगा। बच्चों, घर में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ कुछ भी नहीं है। खैर, मुझे लगा कि तुम घर सजाने में मेरी मदद करोगी। इस घर को एक लड़की की जरूरत है। मुझे नहीं लगता ये आपकी मदद करेगा। तो बताओ, क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो, या फिर मैं तुम्हें अपने साथ अपनी पुरानी बॉक्सिंग जिम ले जाऊं, जहां तुम लड़ना सीख सकते हो? अगर कोई बच्चा तुम्हारे साथ बदमाशी करे तो तुम उसे लेकिन मुझे डांस पसंद है और पेंटिंग। बेटा, मैं नहीं जानता कि जेफ ने तुम्हें क्या सिखाया। उसने जो कुछ भी सिखाया उसे भूल जाओ। तुम लड़का हो और लड़के ऐसे नहीं करते। मुझे भूख लगी है, क्या आप कुछ बना सकते हैं? तो तुम खुद कुछ बना लो। ठीक है, तुम लोग पिज्जा खाओगे? तुम उस लड़के से फिर से मार खाकर आ गए हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम भी उसे मार कर आना। वही तो दिक्कत है, मैंने भी उसे वापस मारा, फिर 3 जन मिलके मुझे मारने आए। ओह, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे नहीं पता था। ज्यादा तो नहीं लगी? तुम तो ठीक हो ना रकेल? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ केविन। नेट ने अभी मेरे साथ ब्रेकअप किया। वो तुमसे नफरत करता है। प्लीज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर तुम चाहती हो तो मैं उससे बात कर सकता नहीं, हूँ। अब बहुत हुआ। तुम जब से हमारी जिंदगी में वापस आए हो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे माँ की याद आती है और पापा की भी। मैं भी। चलो घर चलते हैं। बच्चों, रुक जाओ, मुझसे ऐसा बर्ताव मत करो। मैं नहीं रहना चाहती। मेरे साथ मैं रहने और के बाद नहीं तुम्हें सह अपनी सकती। गलती का पछतावा होगा। जाने दो Please, मुझे। जॉर्डन, मुझे माफ करो। बार बार ऐसे माफी मत मांगो। अगर तुम अच्छा बर्ताव करती तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना पड़ता।
मेरी मदद ए, करो। तुम्हें क्या है हाँ? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? प्लीज। ये नाटक करना बंद करो और जरा खुद को देखो, समझी? अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, समझी ना? यहां से निकल जाओ। लगता है तू भी मरना चाहता है, हाँ? तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन इसे छोड़ दो। तुम ठीक हो? हाँ, मैं अभी ठीक हूँ। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। वो उसे मारने वाला था। किस बारे में बात कर रहे हो? जिस वजह से मैं जेल गया था, जॉन ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। तो ठीक है, मैं खुद ही बताता हूं। सुनो फिर। एक दिन जॉन पार्किंग लॉट में किराने का सामान रख रही थी और तभी कहीं से एक लड़का आया जो उसका पर्स चुराने लगा। और मैंने देखा वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था, इसलिए मैं दौड़कर आया और उस आदमी को मारने लगा। वो जॉन के साथ जो कर रहा था वो देखकर मैं पागल हो गया। मैं उसे बहुत मार रहा था, तभी वहां पुलिस आई और ऐसा लग रहा था कि सारी गलती मेरी है। मैं बॉक्सिंग करता था, इसलिए मेरे हाथों को मेरा हथियार माना जाता था और इसलिए मुझे 10 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। ये सब मैंने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए किया। तो क्या तुम अब समझे कि मुझे जेल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि मैं जॉन की हिफाजत कर रहा था। केविन, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। तुमने कहा कि मुझे अपने बच्चों की हिफाजत करने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्यार की जरूरत है। लेकिन मेरी हिफाजत ही मेरा प्यार है। मैं बस इतना ही जानता हूं। लेकिन मुझे अब लगता है कि यह सही तरीका नहीं है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है जेफ, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा रास्ता हमेशा सही नहीं हो सकता। कभी कभी अपने लिए भी खड़ा होना पड़ता है। शायद बच्चों को हम दोनों की जरूरत है। तो क्या हम दोनों वाह, मैंने सोचा कि आदमी गले क्यों नहीं मिलते। वैसे भी तुम छमिया हो। मुझे सिगरेट चाहिए। हे, क्या तुम्हें याद है वो सरप्राइज जिसके बारे में मैं बता रहा था? देखो। हेलो बच्चों, तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? आप खाना बना रहे हैं? आपने तो कहा था आपको ये सब करना पसंद नहीं है। ये तो वक्त का खेल है। नेट आने वाला है, मैंने ही उसे इनवाइट किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। मुझे एहसास ही नहीं था कि तुम दोनों वापस एक साथ हो। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं और एक पैटी बना लेता हूँ। ओके। रकेल, सब ठीक है? आप सही थे, वो मुझ पर चीट कर रहा था।
क्या हुआ? ठीक है, हमें शांत रहना चाहिए। हो सकता है कि ये बात से सुलझ जाए। बात करना, मैं इससे ठीक से बात करूंगा Guys. अपने हाथ से। रुक जाओ, मैं संभालूंगी। आज तुमने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज खो दी है। मुझसे कभी बात मत करना, वरना मेरे डैड तुम्हें मार डालेंगे। क्या तुमने मुझे डैड कहा? सुनो, कुछ तो जल रहा है ना? रुको, मुझे देखना चाहिए।